हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसका कुछ तरीका बताऊंगी जो मुझे लगता है सही है। क्वेश्चन मैं ऑर्थोपेडिक का ले रही हूँ, ट्रैक्शन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा, मैं दोनों तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है और किस हिसाब के मार्क्स अगर आपको चाहिए तो कितना आंसर लिखें वो अप्रोप्रिएट रहे। अगर मैं ऑर्थोपेडिक की बात करूँ या फिजियोलॉजी की बात करूँ, अगर कोई टॉपिक आता है एज एग्जांपल ट्रैक्शन, उसको स्टार्ट करना है तो आपको एक हेडिंग, डेफिनेशन की हेडिंग बनानी है स्केच पेन से या ब्लैक पेन से। उसके बाद उसके अंडर आप उसका इंट्रोडक्शन लिखें, वेल एंड गुड है। और कोशिश ये करें कि जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों, वर्ड्स, उसे लाइन करें और उसे ब्लैक से लिखें। थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है और टीचर्स को भी अच्छा लगता है। और कोशिश करें पॉइंट वाइज लिखें। आपने डेफिनेशन लिख लिया, उसका इंट्रोडक्शन जितना आपको आता था आपने उतना लिख लिया। अब आएगी टाइप्स की बात। किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया है, उसके अगर टाइप्स हैं तो आप हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ जिस चीज़ का लिख रहे हैं उसका टाइप। फिर कोशिश करिए कि उसे हेडिंग के अंडर सब हेडिंग बनाइए, उसमें लिखने की कोशिश करिए। एज एग्जांपल मैं ट्रैक्शन की बात करूँ तो फिक्स्ड ट्रैक्शन एंड साइडिंग ट्रैक्शन, ये दो ट्रैक्शन है। फिक्स्ड ट्रैक्शन की हेडिंग डालिए और उसके अंडर उसके बारे में जो आपको पता है कोशिश करिए एग्जांपल जो उसके लिखें उसे ब्लैक में लिखें। इम्प्रेसिव लगता है, जैसे मैंने लिखा है, आप इस स्लाइड में देखिए, मैंने उसी हिसाब से लिखा है। टाइप्स लिखने के बाद उसे अंडरलाइन कर दें ब्लैक पेन से, और उसके जो भी एग्जांपल्स हैं उसे ब्लैक से लिख के इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और कोशिश करिए पॉइंट वाइज, ईज़िली समझ में भी आता है और उतना मैसी नहीं लगता है। अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं उसके टाइप्स लिखिए और अंडरलाइन करिए। अब अगर आपके जो भी टॉपिक है उसमें टेबल है, कंपैरिजन है या डिफरेंशिएट है, तो उसे कोशिश करिए कि इस तरह से सजा के लिखिए, मतलब पॉइंट वाइज लिखिए ब्लैक से और उसके बीच में लाइन करिए। इस तरह से मैसी नहीं लगना चाहिए, क्लीनलीनेस रहनी चाहिए ताकि टीचर्स को भी समझ में आए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि मार्क्स डिपेंड होता है अट्रैक्शन पे भी, कहीं ना कहीं मार्क्स उसके भी होते हैं कि जिस तरह से आप उसे लिखेंगे, उसे मार्क करेंगे, उसे पेन यूज़ करेंगे तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एंड योर राइटिंग ऑल्सो। कोशिश करिए कि पैरा वाइज ना लिखें, पॉइंट वाइज लिखें और ब्लैक एंड ब्लू पेन का अच्छे से इस्तेमाल करें। नाउ मेथड्स ऑफ अप्लाइंग ट्रैक्शन। अब इसमें मैं ये ज़रूरी बात करूँगी, अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हैं, डायग्राम मस्ट रहता है हर चीज़ में, मैक्सिमम चीज़ों में डायग्राम्स रहते ही रहते हैं। तो कोशिश ये करिए कि डायग्राम बनाइए और नीचे उसके लिखिए वो किस चीज़ का डायग्राम है। साइड में नहीं, नीचे ही लिखिए और उसे भी मार्क करिए। और नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। और साथ में जो आप बना रहे हैं उसके साइड में लाइन करके आप लिखिए कि वो क्या चीज़ है, इंडिकेट कर रहा है। एंड कोशिश ये करिए कि डायग्राम मस्ट होना चाहिए, आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक में डायग्राम है, आपको बनाना है पेपर में, क्योंकि उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। स्किन ट्रैक्शन के बाद स्केलेटल ट्रैक्शन। इसमें भी देखिए मैंने डायग्राम मार्क किया है और उसे भी मार्क किया है नीचे स्केलेटल ट्रैक्शन को। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्थोपेडिक या फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, किसी की भी मैं बात करूँ, मेडिकल फील्ड में डायग्राम का बहुत महत्व होता है। और कोशिश करिए कि डायग्राम मस्ट बनाएं, और बहुत ज़रूरी है डायग्राम बनाना और ब्लू एंड ब्लैक पेन का इस्तेमाल सही से करना, क्योंकि मार्क्स डिपेंड करते हैं इस पर। डायग्राम्स भी अगर आप बनाते हैं तो उसके भी मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। एंड अगर वो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है और 4 to 8 मार्क्स का है, तो अगर आप उसकी डेफिनेशन के साथ डायग्राम बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के साथ डायग्राम अच्छे खासे मार्क्स कैरी करता है। ये कंपलसरी है डायग्राम बनाना, आई थिंक इतना बहुत है। अब मैं ट्रैक्शन सिस्टम एंड देयर यूजेस की बात करूँगी। ऑर्थोपेडिक में या किसी भी पेपर की मैं बात करूँ, उसे इस तरह से लिखिए, नेम एंड यूजेस, डिफ्रेंशिएट करके बीच में एक गैप बना के पॉइंट वाइज लिख के 1 से लेके 12 तक जैसे मैंने लिखा है उस तरह से एक एक को क्लैरिफाई करते रहिए उसके यूजेस को। ये मार्क्स अच्छे देता है। अगर आपको इतने नहीं, एज यू ऑल नो दैट इतना याद नहीं हो सकता किसी को, जो आपको याद रह सकता है 12 पॉइंट्स में से, जो आपको 4 to 5 पॉइंट्स याद रह सकते हैं, आप कोशिश करिए उसे अच्छे से याद करिए, उसके यूजेस याद करिए,
एंड अगर आपने 4 to 5 ट्रैक्शन सिस्टम एंड देयर यूजेस, मैं एज ए एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आप इसमें किसी को भी चीज़ को ले सकते हैं। सो अगर आपने 4 to 5 पॉइंट्स भी याद किए हैं, आप अगर उसे भी आपने लिखा है एग्ज़ाम में, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा एंड मार्क्स अच्छे मिलेंगे उससे। सो कोशिश करिए कि नेम, यूजेस या डिफ्रेंशिएट कॉलम वाइज लिखिए, क्लियरली लिखिए। और अगर ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो जो आपको पॉइंट याद हो सकता है आप वही पॉइंट याद करिए, ताकि एग्ज़ाम में आप उसे ईजिली याद करके लिख सकें। एंड लास्ट में डेली केयर ऑफ अ पेशेंट इन ट्रैक्शन। बेसिक मीनिंग ये है मेरा कि लास्ट में समरी डालिए कि आपको उस पूरे का क्या लगा, सारांश। ये अगर मैं लॉन्ग आंसर की बात करूँ तो लॉन्ग आंसर में आपको इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आएगा, ट्रैक्शन या फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन या एनाटॉमी का कोई क्वेश्चन, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन लिखनी है एंड एक उसका डायग्राम बनाना है अगर उसमें है तो, क्योंकि डायग्राम से काफ़ी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और अगर शॉर्ट आंसर है आपका 4 मार्क्स का है, अगर 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट है तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं उसमें लिखना है। लेकिन अगर 4 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसका डेफिनेशन के साथ उसके टाइप्स हैं तो टाइप्स लिखिए विद डायग्राम। अगर डायग्राम आप उसमें है तो डायग्राम मस्ट है, आप बनाइए, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन अगर वो क्वेश्चन लॉन्ग है सो आप उसे जितना ज़्यादा क्लैरिफाई डिटेल में लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोशिश ये करिए जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। पॉइंट वाइज लिखिए, ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल सही से करिए, डायग्राम क्लियरली बनाइए। एक पेज में एक डायग्राम, अगर बड़ा डायग्राम है शोल्डर जॉइंट का या हिप जॉइंट का तो उसे कोशिश करिए पूरा अच्छे से मार्क करिए, लिखिए। और साथ में अगर कलर पेंसिल यूज़ करते हैं आप तो एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में एना में आप कोशिश करिए कि ओरिजिन, इंसर्शन, ब्लू एंड रेड का ख्याल रखिए और इस तरह से लिखिए कि मार्क्स अच्छे मिलें आपको। एंड अगर मैं बात करूँ लॉन्ग आंसर में सो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्क्स उससे अच्छे मिलते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू राइट आंसर ऑन एनी ऑर्थोपेडिक और फिजियोलॉजी क्वेश्चन। सो आई होप दिस विल हेल्प you a bit. I have tried a little bit. So thank you for watching my video and keep supporting me.